हेलो गाइस। यार क्या स्किन क्लियर लग रही है भाई साहब, दूसरा दिन हुई। तो आज हमारा दूसरा दिन है। थोड़ी बहुत चीज़ें तुमको बतानी बड़ी ज़रूरी है। कल क्या हुआ है एक्चुअली, कल मैंने जब तुमको वीडियो बनाने के लिए दिखाया था, मैं टाइम लैप्स रिकॉर्ड किया बट मैं कर ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लिमिट्स को पुश पास किया ना। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज कर ली बहुत ख़तरनाक वाली छत पे, और करने के बाद ना मेरे को कुछ मन ही नहीं कर रहा था। इतनी टायर्ड हो गई थी बॉडी कि मतलब मैं हमेशा 3 बजे से 6 बजे तक सोता हूँ। कभी कभार, मतलब ऐसे तुम मत करना, रिकमेंडेड नहीं है मुझसे। कोचिंग से पहले मैं ये काम करता था। मेरे को 1 बजे नींद आ गई। एंड इससे तुमको मालूम पड़ता है कि तुम अगर एक्सरसाइज नहीं करना तो तुम्हारी बॉडी थकेगी नहीं रात में, और तुम ढंग से सो नहीं पाओगे। तो मेरी इंसोमिया वाली प्रॉब्लम थी ना, वो भी सही हो गई काफ़ी हद तक। एक ये चीज़ थी, तो मैं 1 बजे ही सो गया। मैंने अलार्म लगाया सुबह का उठ के लिए। एंड मैं उठा भी 5:30 बजे उठा, बट अलार्म बंद किया। आई वेंट टू वॉश माई फेस, सब कुछ किया, वापस आके सो गया। सोया भी नहीं, मैं बस लेटा था। जाने जाने क्यों होता है ना, सुबह को जाने सबकॉन्शियस काम ही नहीं करता, कुछ काम ही नहीं करता दिमाग। तो मेरे को ना आपसे ये चैलेंज यही रहेगा कि मैं सुबह को उठने की कोशिश करूँ। अगर मैं वो कर लेता ना, मेरा होमवर्क ख़त्म हो जाता टाइम पे। वैसे होमवर्क चेकिंग हुई नहीं, मेरे को लग रहा था होमवर्क चेकिंग होगी मैं मर जाऊँगा, बट होमवर्क चेकिंग नहीं हुई, इस वजह से मैं बच चुका हूँ। बट एक और चीज़ हुई, उसके बाद मैं कोचिंग गया, बहुत जल्दी चले गया, टाइम पे बिल्कुल पहुँच गया आराम से। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट तो टीचर से भी पहले पहुँच गया था मैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी मेरे लिए, एक विन था। और क्या हुआ कि 12 बजे हमारी कोचिंग छोड़ दी गई। क्यों? क्योंकि एक टीचर आया नहीं। इसका मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला था, बट अभी से उस वक्त से लेके मैंने अभी तक 4:15 तक मैंने कोई काम नहीं किया है, विच इज़ कैरिंग मी आउट। ऑल्सो मैथ्स वाले क्लास में कुछ कांड भी हो गया। मैंने आंसर सही दिया था बट सर ने कुछ और सुन लिया। सर ने मेरे को बहुत ज़्यादा बोल दिया कि तुम्हारे में दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, ये नहीं है। फिर बाद में पता नहीं वही चीज़ उन्होंने कही थी जो चीज़ मैंने कही थी। पता नहीं, सारे बच्चे शांत हो गए थे। क्या पता यार, मैंने गलत क्या हो, आई डोंट नो। जब तक गलती मालूम नहीं पड़ेगी तब तक मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, तब तक मैं ही सही हूँ। नहीं, वैसे मैं कह सकता हूँ, मैं मान रहा हूँ गलत ही हूँ मैं। हो सकता है, ऐसे क्यों डांटेंगे यार, सब कुछ डांटते हैं ऐसे तो। चलो छोड़ो उसको। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वापस डे। हैव अ क्विक लुक एट माई रूम। मैं कैसा अभी इसको साफ़ कर दूँगा। मैं अभी कपड़े पहन रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा सकता हूँ। एडिटिंग का काम हो चुका है पूरा, और एक पार्ट डल भी गया अभी। एक नोटिस मैं तुम सबको देना चाहूँगा, अगर तुम्हारे फ़ोन में या फिर टैबलेट में या फिर लैपटॉप में कहीं पे भी अगर कैपकट ऐप है, प्लीज़ बॉयकॉट दैट फकिंग ऐप। आई डोंट लाइक अ शिट अबाउट इट। इतना घटिया ऐप, इतना वाहियात ऐप मैंने सड़ा हुआ कभी नहीं देखा। ठीक है, पहली बात तो तुम उसके अंदर देखो, इतनी लिमिटेशन लगा रहा है वो, इतनी लिमिटेशन लगा रहा है साला, और हर हर कंट्री उसको बैन करती आ रही है। भाई कितने वीपीएन लगा लूँ मैं, पे कितने वीपीएन लगा लूँ मैं, हैं? मैं तो भैया इसके भरोसे बैठा रहूँगा तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। कम से कम आधा घंटा लिया उसने एडिटिंग, मैंने कुछ किया भी नहीं उस पर। तो अभी इतना टाइम लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया एक्सपोर्ट होने में, तो उसमें मेरा बहुत वक्त गया, बहुत 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 ज़्यादा वक्त गया। तो अब से मैं इन शॉर्ट यूज़ करूँगा, सबसे इजी। तो मतलब ज़्यादा फिर झंझट नहीं है इस चीज़ का। और उससे ही पहले मैं अपने कमरे की सफाई करूँगा थोड़ी बहुत। टाइम हो रहा है 5:49, बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद हो गया है। मेरे को 13 घंटे पढ़ना था, 13 घंटे 16 घंटे। आई विल जस्ट वॉन्ट टू मैक्स आउट। ठीक है, अब चलो सफाई करते करते मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताता रहता हूँ, क्योंकि फिर बोरिंग होती लग जाती है। थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। ये है मेरा बेड अभी जैसा दिख रहा है, और दिखाता हूँ मैं आपको जब ये साफ़ हो जाएगा कैसा दिखने लगेगा। तब तक आपको कहानी बताता हूँ मैं। कल क्या हुआ ना, मैंने मैंने क्या किया, मैंने ना नींबू पानी पीने की सोची। नींबू पानी बोलते हैं, बहुत अच्छा होता है नींबू पानी। अब नींबू पानी में क्या होता है, नींबू पानी में एक दो लिमिटेशंस होती हैं जो कि मेरे को नहीं पता थी। मुझे लगा भाई मैं जग से पानी पीता हूँ, जो तुमको जग दिख रहा है ना वहाँ पे, उस जग में भैया तुम नींबू पानी भर लो, और नींबू पानी पीने से इलेक्ट्रोलाइट भी फुल हो जाएंगे, एनर्जी मिल जाएगी। मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? आई थॉट इट लॉजिकली, मैंने चैट जीपीटी से भी पूछा। बट मेरे को क्या हुआ ना, मैंने फिर क्या किया, मैंने अपने जग से पूछ लिया। मतलब ये मैंने अपना खुद का दिमाग लगाया, मैंने दोनों जग में डाल दिया अपने नींबू पानी, आधा आधा नींबू डाल दिया और थोड़ा सा नमक डाल दिया,
ताकि हालत खराब ना हो। एक जग में सब कुछ ठीक ही था, टेस्ट बिल्कुल सही आ रहा था जैसे स्टार्टिंग में आ रहा था। ठीक है, पहले बहुत बढ़िया लग रहा था, मैं लगा वाह यार पानी में टेस्ट आ रहा है मस्त, कितना पानी पियोगे नॉर्मल। फिर बाद में हुई दिक्कत। क्यों? क्योंकि एक मेरा जो जग था वो कॉपर का था, और कॉपर में मुझे लग रहा था हाँ पहले होगा, पर वो धीरे धीरे ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती आई थी कॉपर की, टेस्ट बढ़ता आया था कॉपर का। मेरे को लगा कि नहीं चलो कोई दिक्कत नहीं यार, ऐसे कुछ होगा। बाद में मेरे को पता लगा कि भाई साहब लेमनेड के अंदर सिट्रिक एसिड होता है, एसिड किसी भी चीज को तोड़ सकता है। तो इसका मतलब उसने क्या किया, जो कॉपर आयंस थे उसको और तोड़ दिया होगा। भाई जेई के स्टूडेंट्स को याद कर दो, क्या एक्चुअली हुआ क्या बताओ। जो सिट्रिक एसिड था उसने तोड़ दिया भाई, और ज्यादा कॉपर आयन और ज्यादा निकल गए। हुआ क्या एक्चुअली में, मेरी हालत खराब। ये इसका अगर अब वो पानी में पीना था भाई, लेट होता आ रहा है दिन, मैंने उसको पीना स्टार्ट किया। पहले तो उस वक्त मेरे को इतना गंदा लगने लग गया था कि अबे क्या है ये, और मेरे को लगता नहीं एट द एंड हेल्दी भी है। मेरे को उस वक्त पता ही नहीं था कि कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बढ़ गई है, बाद में मालूम पड़ा इतना जानलेवा होता है वो। कितना बुरा हुआ मेरे साथ, सोच रहे तुम, हद नहीं हो जिस चीज़ की। मैं पीता गया, मैं फिर उसमें पानी भी कम पीने लगा, मेरे को लगा गंदा लग रहा था एकदम। एक फिर मैंने दोनों जगह मिक्स कर दिए, मैं पहले वाले स्टील से पी पा रहा था, दोनों मिक्स कर दी मैंने, लगा एक में ज़्यादा हो गया वो नींबू का। ऐसी हालत खराब हुई मेरी। फिर सुबह को मैं उठा, सुबह को जो मैंने आपको हरकतें बताई, मैंने कहा कि जल्दी जल्दी भरना था, बोतल भर के मैं अपने जैसे ही भर गया, वो भी कॉपर वाले। और ऐसी हालत खराब हुई मेरी, मैंने जैसा ही एक से पिया ना, मेरी क्लास में आधा घंटा बेसर बन जाता, कितना बुरा हुआ सोच रहे हो। और उसके बाद फिर आधा घंटे तक लगा, दोस्त से पानी मांगा, फिर फैला और दिया उसको। इसलिए हमको ये मालूम पड़ता है कभी भी कॉपर के यूटेंसिल के अंदर एसिडिक चीज़ें मत डाला करो, ठीक है, अपनी ज़्यादा बुद्धि मत लगाया करो। और दिखा देता हूँ आपको एक मिनट, मैंने प्रो मोड यूज़ करने की कोशिश की है, आई होप दिख रहा है आपको सब कुछ। रुको भाई, दिस इज हाउ आई लुक एंड दिस इज़ द रूम। तो आप देख सकते हैं मेरा कमरा काफ़ी साफ़ लग रहा है, बहुत क्लीन लग रहा है, और मेरे को एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं ना। अब देखो कितना सही लग रहा है हाथ के साथ, टैबलेट एकदम। तो ये प्रीमियम की फिनिश आ रही है, साथ में टेबल भी बढ़िया है, कोई फोकस में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एंड आप ये देख सकते हैं दोनों जगह मेरे पास। अब मैं करूँगा पढ़ाई चालू। तो देखो भैया, केमिस्ट्री मेरे को करना पड़ेगा, क्या क्या करना है केमिस्ट्री में। मेरा टेस्ट का सिलेबस है, तो मेरे को टेस्ट के लिए पढ़ना है। लेट मी टेल यू द टू डू लिस्ट फॉर टुडे। अब भाई शौर्य भाई तो एडिट कर दियो उसको, एक टू डू लिस्ट का टू टेक्स्ट बना दी हो या फिर कुछ भी कर दी हो। क्या करना है एक्चुअली में, हमको पढ़ना है आज भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जितना भी बेसिक्स है उनको क्लियर कर ले, क्योंकि हमने कंडक्टेंस पढ़ लिया है, और कंडक्टेंस से पहले आएगा ही आएगा। क्योंकि देखो आर के सर ने हमको बोला है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ होल जेईई प्रिपरेशन। कैसे बताऊँ, थर्मोडाइनमिक्स पहले आता है, पर अभी हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है तो साथ में आएगा। आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों कंबाइंड आएंगे। तो देखो फर्स्ट प्रायोरिटी, वेट यार, देखो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी किस चीज़ पे रखनी है, यू नो दैट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, दैट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर केमिस्ट्री, यू नो दैट। चलो भाई, बहुत बार इंडिकेशन दे दिया है सर ने, अब इससे ज़्यादा हमको देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, रिफ्रैक्शन की बहुत बड़ी मॉड्यूल है, तूने अगर देखी हो कुलवी सर की, बहुत ज़्यादा बड़ी मॉड्यूल है। तो तूने जितना पढ़ा हुआ पीछे का, जैसे तेरे 22 मार्क्स आए थे 65 में से, अगर तू उतना ही पढ़ के चले आया बट तूने रिफ्रैक्शन आगे का पढ़ा है तो काफ़ी काम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो दूसरा गोल हमारा ये होगा, रिफ्रैक्शन वाली मॉड्यूल को वहाँ से 0 से लेके एंड तक कंप्लीट करना, और अपना होमवर्क जो कल चेक होने वाला है वो भी कर लेना, ठीक है। DCET 4 तक तेरे को 0 से लेके 4 तक तूने जितना भी काम छोड़ दिया वो कर लियो, और क्वेश्चन सिलेक्शन भी यूज़ कर सकता है। वैसा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होती है, तो मैं कहूँगा कोई भी क्वेश्चन में छोड़ियो, जो जो आते हों, जैसे इलस्ट्रेशंस होते हैं ईजी होते हैं, उनको छोड़ दियो, तो भले छोड़ना हो तो ये काम हो गया। अब मैथमेटिक्स में तेरे को क्या करना है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की सर ने NCERT कही थी करने को।
एनसीईआरटी से तेरे बेसिक्स बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे। ये सबको पता है आज की दुनिया में। लेट्स डू एनसीईआरटी फॉर दैट, क्योंकि मेरी मॉड्यूल मेरी सब कुछ मिला के बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बन जाता है और मेरे दिमाग में दर्द हो जाएगा। या फिर अगर एनसीईआरटी नहीं करनी तो वो वाला पीडीएफ यूज़ कर ले जिसके अंदर 50 पेजेस हैं और उसमें सारी मतलब पीडीएफ फॉर्मूला सब कुछ है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है, तो जिनको ज्वाइन करना हो वो भी कर लेना, मैं उसमें ये शेयर कर दूँगा। तो जो जेई के बच्चे हो भाई, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और ये चीज़ होगी। सो लेट्स डू इट। 3 मिनट की वीडियो बन चुकी है। लेट्स स्टार्ट इन टू वर्क। ये रहा अपना वेब कैमरा में घुसते हैं। इसी के साथ मेरी पहली मील भी आ गई खाना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले। बट या दिस इज़ मंचूरियन होम मेड एंड वेरी प्रोटीनिशियस, क्योंकि इसके अंदर है पनीर। ये पूरे पनीर से बने हैं। आप अगर ज़्यादा डिमांड करेंगे तो हम इसकी रेसिपी लाने की भी कोशिश करेंगे और मैं ही आपको बना के दिखाऊंगा ये। अरे बहन की स्काई लुक्स टुडे। आज बहुत ही क्लाउडी मौसम है एंड बाकी सब कुछ सही है। हेलो भाई बंधुओं, मैं तुमको ये बताने आया हूँ कि बहुत बढ़िया चीज़ें हो गई हैं अब से लेके जब से स्टार्ट हुआ है सब कुछ। एंड आई डोंट वांट रूइन दिस। अगर मैंने इसको हटा दिया तो वाईफाई चल जाएगा, वो दिक्कत हो जाएगी। वैसे मैं बताना चाहता हूँ ऐसी खतरनाक चीज़ें हुई है जैसे कल की तरह नेट खत्म हो गया था। व्हाट हैपन राइट नाउ इज़, पहली बात तो मेरे को ट्राईपॉड मिल गया अपना। मैं ट्राईपॉड बंदा गए तो मैंने सेल्फी स्टिक जो पुरानी पापा की पड़ी हुई थी वो निकाल के लाया। उस पर वेब कैमरा ऐसे अटक गया है, ऐसे अटक गया, मैं तुमको बता नहीं सकता। मैं तुमको बता नहीं सकता, इतना बढ़िया लग रहा है मेरे को उसके बाद से। वो बस ऐसे अटक गया है, वो बस अटक ही गया है। उससे पढ़ाई करने के बाद बढ़िया टाइम है, बढ़िया रिकॉर्ड बढ़िया है। और अभी मैंने 1 घंटा पढ़ाई की है। 1 घंटे पढ़ने के बाद आपको टाइम लैप्स भी दिख रहा होगा, तो इस टाइम लैप्स इसके बाद आप टाइम लैप्स देखिए वीडियो में। कितनी सही चीज़ है ये, कितनी सही चीज़ है। मेरे को मैंने ताऊजी है, उनका वाईफाई कनेक्टेड था इसमें, मैंने खिड़की पर अटैच कर दिया टाइम और वो गिर भी नहीं रहा, वहाँ से कंटिन्यूसली नेट आ रहा है। ना मेरी मम्मी का नेटवर्क ना मेरे किसी का नेटवर्क, 5G नेटवर्क फुल। फील होते ही यार दिल ऐसे खुश हो जाता है भाई, मज़ा आता है। बस ये है, अभी ये काम करना है, इसको निपटा दूँगा एंड इसके बाद हमको वापस पढ़ाई करने लगना है। केमिस्ट्री में यार मैं बताना चाहूँ तो मेरी एफिशिएंसी बहुत कम हो गई है। मैंने पहले के 5 पेजेस भी नहीं पढ़ पाया हूँ, उसमें मेरे को 1 घंटा लग गया बैठने। जस्ट टेकिंग अ नोट बट इट इज़ बेटर देन ज़ीरो प्रोग्रेशन। ज़ीरो प्रोग्रेस है तो अच्छी ही है, एटलीस्ट टाइम तो बढ़िया निकला आराम से। बस मैंने पढ़ाई की थी, ये तो सही चीज़ हुई भाई। तो अगर टाइम एस्केप ही करना है तो पढ़ाई करके एस्केप करना है। और मज़े भी आया यार, कितनी बढ़िया चीज़ है। जितना मैंने पहले पढ़ा था और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और मेरे को, मैं कह रहा हूँ जो भी मैंने आज पढ़ा है वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं करूँगा अगर मैंने उसको अप्लाई करना सीख गया तो। दैट्स अ क्रेज़ी पार्ट। क्या पूरा नेट भी आ रहा है मेरे पास कंटिन्यूसली, मेरे पास सब कुछ हो रहा है। थैंक यू भगवान जी यार। मैंने इतनी बार पता है उस वेब कैमरा को ही देख के इतनी बार थैंक यू भगवान जी कहते हैं। ये मैं कभी पॉसिबल ही नहीं था यार, कभी भी पॉसिबल नहीं था ये चीज़। सही है यार, वाह यार, कंटिन्यूसली मिल रहा है। एंड मैं किसी को वाईफाई नहीं दूँगा, पता है मेरे घर पे वाईफाई नहीं देते ना सालों। बढ़िया यार, घर पे नेट आ रहा है। अब हो सकता है कम में, शायद भगवान चाहते हैं कि मैं इसमें पढ़ूँ। अगर भगवान चाहते हैं, पूरी दुनिया चाहती है, पूरी कायनात चाहती है तुमको बड़ा पढ़ने में, तो क्यों नहीं बड़े बड़ा भाई बन के रहेंगे। बड़ा नहीं बनेंगे, बाप बनेंगे। इस चीज़ में, इस कर्म में बाप बन के रहेंगे भाई। ये है कर्मयोग। शशांक बड़ी। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूँ, तो ब्रेक में मैं आज थोड़ी सी
वर्कआउट्स करूँगा जो कि आपको दिखने वाले हैं, और मैं दिखाऊँगा फिर वेट चले आएगा। मैं डायबिटिक का रहेगा, मैं वर्कआउट दिखा नहीं पाऊँगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, थोड़ी सी जल्दी दिखी है वहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर लगूँगा तो नहीं फील्ड ऑफ व्यू नहीं पहुँचूँगा। छोड़ो, मैं आपको दिखाई दूँगा, इतने में आपको दिख जाता ना। मैं आज 20 पुशअप्स में करूँगा और एडिटिंग करूँगा। 20 पुशअप्स से क्या होगा भाई, हमारे न्यूरॉन्स जो बंद हो गए हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, वापस कर्म करने के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे भाई। ये चीज़ ट्राई करना मत भूलना, ये बहुत अच्छी टिप है, मैंने इसको एक्सप्लोर किया है बहुत। एंड यू कैन लुक एट माई टेबल कितनी क्लीन है रही है। अभी पापा का फ़ोन आ जाएगा तब मैं दिखाऊँगा अच्छे से। ये आई अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए बच कर पहले होगी। सोलह पुशअप भाई कंटिन्यूसली, और कर सकता था, फेलियर तक रीच नहीं किया, बट माई हैंड फील्स वेरी टाइट। दिस थिंग इज बेस्ट फॉर कंटेंट क्रिएशन। ऐसे बात करना काफ़ी सही है, बहुत ज़्यादा सही चीज़ है। यहाँ पर खड़े होके बिल्कुल कैमरा में बात करना, दैट विल बी अ प्योर क्रिएटिविटी। देखो यार हाथ, वो बोलता है ताकत नहीं है, देख लिखने में हाथ है। चेक भी मैस्कुलिन नहीं है, बट टीनेजर के साथ बहुत बढ़िया है। एंड आई थिंक मैं अपनी बॉडी बहुत बढ़िया तरीके से बना पाऊँगा समय पर। चलो यार देख सकते हैं, थोड़ा सा बार बार घूम के आते हैं, मौका कहते हैं।